तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया स्टॉक मार्केट का, और स्टॉक का प्राइस कैसे डिफाइन होता है वो हमको समझ में आ गया। अब हमें प्रैक्टिकल देख लेते हैं। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, एक बार कंफर्म करिएगा। जी जी बिल्कुल। जी सर। ओके ओके, थैंक यू। एक वेबसाइट है screener.in। एक वेबसाइट है screener.in। आप लोग इसमें आप सबका जीमेल आईडी होगा, उससे लॉगिन कर लीजिएगा। और यहाँ पर किसी कंपनी का नाम हम डालेंगे। सपोज हमने डाला जोमेटो। तो यहाँ पर हमें केवल क्या देखना है, आपने बहुत सारी चीजें तो आपने जानते नहीं है और एक दिन में हम जान नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारा मार्केट कैपिटल है। ये वही कैपिटल है जो अभी तक हम 400 करोड़ की बात कर रहे थे। तो जोमेटो का कितना है, 2,21,231 करोड़। और नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे दिख रहा है 883। ये 883 नहीं है, बल्कि 883 करोड़ है। ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेटर आपके सामने ओपन कर दिया मैंने, और ये जो कैपिटल हमारी है 221,231 करोड़ डिवाइडेड बाई 883। 883 मैंने क्यों किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 883 करोड़, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर बोल रहे हैं। तो 883 से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे और इसको इक्वल करें तो आंसर कितना आ रहा है, 250 रुपया 54 पैसा। अगर इसको राउंड करें 50 पैसे से ज्यादा है, तो एक शेयर का प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिखा रहा है, 251 रुपया। अब कल मंडे है, आप लोग मार्केट खोल के इसी वेबसाइट को देखिएगा, इसको रिफ्रेश करिएगा हर एक मिनट पे। आप देखेंगे ये कैपिटल चेंज होगा। आज मार्केट रन नहीं कर रही है, नहीं तो हम आपको दिखाते। ये कैपिटल चेंज होगा, या आज ही आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल इसको जोमेटो का ही ओपन करके देखिएगा। ये कैपिटल चेंज होगा आपके कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन ये नंबर ऑफ शेयर कभी भी चेंज नहीं होता है। और अगर ये नंबर ऑफ शेयर चेंज करना है तो इस कंपनी को सेबी के पास जाना पड़ेगा, उसको रीजन बताना पड़ेगा, और ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा अगर ये कंपनी शेयर नंबर ऑफ शेयर चेंज कर रही है। ठीक है। तो किसी भी कंपनी का नंबर ऑफ शेयर नहीं चेंज होता है, उसका चेंज होता है तो क्या, कैपिटल चेंज होती है। ये कम हुआ तो आपका लॉस, ये ज्यादा हुआ तो आपका प्रॉफिट। और एक दिन में कितना प्रॉफिट हो सकता है किसी कंपनी का, तो वो सेबी ने सीमा निर्धारित कर रखी है सत्यम घोटाला के बाद से, और वो है 20% की। एक कंपनी एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट एक महीने में 2 बार तक, केवल 2 बार तक 20% तक प्रॉफिट कर सकती है एक दिन में। ठीक है ना। लेकिन अगर उसने महीने में 2 बार ये लिमिट क्रॉस कर ली तो उसके बाद उसकी लिमिट कम कर दी जाती है। अब ये कैपिटल के अकॉर्डिंगली अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो शेयर का प्राइस कैसे डिफाइन होता है, कैसे चलता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को डाउट? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। नहीं सर, लेकिन एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जी सर ये बताइए, जैसे एक दिन में 20% का अपर सर्किट लगता है, ठीक है, तो कुछ जी। समय बाद बहुत से शेयर में देखा गया उसका फिर से एक उसका सर्किट खुल जाता है, या फिर लोअर सर्किट लगता है तो वहां से फिर और नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बता रहे तो ऐसा उसी में मेरी क्वारी हुई। ठीक है, जी ऐसा इसलिए होता है कि सेबी की कुछ गाइडलाइन है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी, मान लीजिए कि कंपनी जो सत्यम घोटाला जब से हुआ था, आप अगर गूगल करके बाद में देख पाइएगा, टाइम नहीं तो मैं इसको डिस्क्राइब करता। गूगल सत्यम ने क्या किया था कि 8 रुपए से सीधा स्टॉक 180 रुपए तक ले गया था। और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन उसने बोल दिया कि फिर से 8 रुपए में आ गया, तो बहुत लोगों के पैसे डूब गए। तो उसके बाद सेबी ने एक रूल्स बना दिया कि यहाँ पर हम लोग सर्किट लगाएंगे। तो सर्किट का मतलब ये कि कोई भी कंपनी बहुत अच्छा काम की, बहुत अच्छा काम की, बहुत प्रॉफिट की, तो भी वो 20% से ज्यादा एक दिन में ऊपर नहीं जा सकती है। और अगर वो बहुत उसके साथ लॉस हो गया, सब कुछ डूब गया, तो 20% से वो नीचे नहीं आ सकती। ये लेकिन ये लिमिट का, ये अलाउड है सिर्फ महीने में 2 बार। अगर 2 बार इसने ये लिमिट क्रॉस कर ली तो अब अगले दिन उसको 10% ही इंक्रीज करने की अथॉरिटी होगी, और ये भी सिर्फ 2 बार।
ठीक है ना। मान लीजिए 1 तारीख को 20% गया, जी सर, 2 ओके। को भी बहुत अच्छा गया तो 20% गया, तब वो 3 तारीख को 20% नहीं जाएगा, वो 10% पे ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसको आप सर्किट बोलते हैं। अब 4 को भी वो जा रहा है ऊपर तो 10% ही जाएगा, 2 बार ये भी लिमिट क्रॉस, 2 बार ये भी लिमिट क्रॉस, अब हो जाएगा 5%, और ये भी 2 बार, यानी कि 4 तारीख को भी 5 को भी 5%, 6 को भी 5%। अब 7 तारीख को क्या होगा, 2.5%। ठीक है, 8 तारीख को क्या होगा, 2.5%। 9 तारीख को क्या होगा, एकदम ब्लॉक, चलेगी नहीं कंपनी। अब ये 9 तारीख से लेकर के 30 31 तारीख तक बिल्कुल रोक दी जाएगी, ब्लॉक कर दी जाएगी। ब्लॉक मतलब डेली ओपन होगी, लेकिन आपको ये डंडी दिखती रहेगी, सर्किट लगा हुआ। ठीक है, 1 महीने में 8 दिन के बाद वो कंपनी नहीं चली। इसी तरह से अगर गिर रही है तो सेम कंडीशन यहाँ पर गिरने पे भी लागू होगा, लेकिन इस सारी कंपनी के लिए नहीं होता, ये कैपिटल पे डिपेंड। किसी कंपनी को 20% अलाउड है, किसी को 10%, और ज्यादातर कंपनियों को 5% तो रहता ही रहता है। ठीक जी है, सर, ये तो जानकारी हो गई, धन्यवाद जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके। तो आप देखिए 20 20 40 10 50 10 60 10 70 5 75% 1 महीने में 8 दिन में वो चली गई, 75%। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसी कंपनी, अगर आपका लक काम किया और आपने वर्किंग अच्छी की, तरीका हम बताएंगे, तो आप भी 75% 1 महीने में कमा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा स्टॉक हमको मिले, और इस पर हम बात भी नहीं करेंगे, इसीलिए पहले हमने कहा टारगेट अपना बता दें हम लोग, जो कि हम लोग गारंटी के साथ उस पर काम करते हैं, इसकी गारंटी तो नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। अब बात ये आती है कि भैया ऐसी कंपनियां हमको मिलेंगी कैसे, ऐसी कंपनियां हमको मिलेंगी कैसे। अब ये जो स्लाइड है आपके सामने बार बार ओपन हो रही होगी, ये एक्चुअली हमने यहाँ पर ओपन कर रखा था कि ये इक्विटी क्या है, इक्विटी का रोल क्या है, पावर ऑफ इक्विटी क्या था। आज हम लोग उस पर बातें करें, स्लाइड की उतनी जरूरत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक स्लाइड हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिससे कि आप लोग भी बात कर पाए उस पर। एक स्लाइड केवल आपको दिखाना चाहेंगे, ये सब बात हमने बता दिया आपको। ये कानपुर में एक हमारा सेशन था, उसमें मैंने बनाया था। और ये स्लाइड, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ गलत हो तो मुझे बताइएगा। एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम मैंने यहाँ नहीं बताया, आप लोग गेस कर सकते हैं। 100 रुपए का शेयर था इसका 1980 में। ठीक है ना, ये कंपनी बोनस डिक्लेयर करती, जैसे भी रिलायंस ने किया है। बोनस का मतलब ये हो कि एक शेयर अगर आपके पास है, कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो आपको बोनस देगी, एक कंपनी एक शेयर एक्स्ट्रा देगी। तो जैसे भी रिलायंस का 10 शेयर आपके पास है, मान लीजिए कि उसका शेयर का प्राइस 10 रुपए है, तो रिलायंस आपको 10 शेयर अभी अलॉट कर देगी, तो आपका जो कैपिटल है वो 20 रुपए हो जाएगा। तो उसी तरह से कंपनी ने भी कब किस सन में कितना बोनस दिया है। और ये 100 शेयर की बात हो रही थी 1980 में, 100 रुपए का शेयर था, 10,000 आपने लगाए थे, तो 100 शेयर आपको मिला था, जो कि 81 में 200 शेयर हो गया। और ऐसे ही बोनस डिफाइन करते 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 2019 में इतना बोनस, इतना शेयर हो गया। और आज की डेट में इसका प्राइस 450 के आसपास चल रहा है। 10,000 रुपए अगर हमने लगाए थे, तो आज की डेट में 2024 में, हालांकि बहुत 24 और 20 44 45 साल में आपके पास कितना अमाउंट होता है, इतना अमाउंट होता है, 2700 करोड़ रुपए। उसकी बात छोड़ दीजिए, एचडीएफसी बैंक में अगर आपने 1990 में 10,000 रुपए लगाए होते, तो 1 करोड़ से प्लस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप देख सकते हैं मैं गलत बता रहा है या सही बता रहा हूँ। 93 में ग्रुप आपके सामने, आप उसमें भी क्वेरी आप कभी भी कर सकते हैं। 93 में अगर आपने इन्फोसिस में पैसे लगाए होते तो 3 करोड़ होता है। 86 में डॉक्टर रेड्डी में पैसा लगाया होता तो 10 करोड़ होता है। विप्रो में लगाया होता 450 से ज्यादा होता है। और आप छोड़ दीजिए टाटा मोटर, अभी हमारे सामने की बात है, कोविड में 63 रुपए का शेयर था 8 अप्रैल को। गूगल करके देख लीजिएगा, अभी चार्ट दिखाने का मौका मिला तो दिखाएंगे। और ये 6 मार्च 2024 को सीधा 1,000 रुपए बढ़ गया था, 4 साल के अंदर 1,063 रुपए का हो गया था। ठीक है, तो क्या ऐसा आज भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 2020 में अगर हुआ तो 24 में भी हो रहा है, और आगे भी हो रहा था। जरूरत है ऐसे स्टॉक को पहचानने की, हमें काम करने की, हमें नॉलेज के साथ पेशेंस रख के एक स्किल के साथ काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये स्लाइड का सिर्फ इतना सा मतलब था, और इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अपने व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। चलिए, तो ये चीजें आज भी पॉसिबल है।
कैसे पॉसिबल होंगी वो हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, ये सब ऐसे पॉसिबल होगा एनालिसिस से। आपको आनी चाहिए एनालिसिस। अब ये एनालिसिस क्या होती है, कोई नई चीज नहीं है। एनालिसिस का मतलब होता है जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप अगर आपने पूछा भैया टमाटर क्या रेट है, उसने बोला टमाटर 50 रुपए किलो है, तो पहले वाले ठेले से आप नहीं ले लेते हैं। आप सोचते हैं कि और 4 ठेले पे टमाटर का रेट देख लिया जाए, हो सकता और अच्छे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का टमाटर मिल जाए या कम पैसे में मिल जाए, तो बेस्ट प्राइस पे बाई करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लाइन चलती है स्टॉक मार्केट में, बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। यानी कि जब मार्केट एकदम गिरी हो तो वहां पे बाई करिए, और जब मार्केट उठी हो तो वहां पे सेल कर दीजिए। बस सिंपल फंडा है। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि पता कैसे चले कि गिरी हुई मार्केट अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगी, या और गिर सकती है क्या, या ये पीक पॉइंट पे है क्या। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, हम गलती यही करते हैं कि अगर आज आशीष सर ने बोला कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम ट्रस्ट कैसे करें आशीष सर के ऊपर। ऐसा तो सब बोलते हैं, ऐसा तो सब बोलते हैं। तो आज आप नहीं लेते हो। अब आशीष सर ने बोला कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आज आपने नहीं लिया, लेकिन आपकी नजर बनी हुई कि देखें बंदा सही बोला था कि नहीं बोला था, सही बोला था। अब आपने देखा कि स्टॉक का प्राइस ये गया, ये अगले दिन 20 रुपए बढ़ गया, अगले दिन ये 20 रुपए बढ़ गया, तो आपको लगा यार बोल तो सही रहते हैं, आओ ले लेते हैं। अब आपने यहाँ पे बाई कर लिया। अब आपने आशीष सर की पूरी बात नहीं सुनी। तो आशीष सर ने बोला था कि आज ये 100 रुपए चल रहा है तो 120 रुपए जाएगा और 120 रुपए से फिर नीचे आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, बताना। बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब आपने जब यहाँ लिया तो लेते ही गिरने लगा। अब आपको लगता है यार हमारे लेते ही गिरने लगा, किस्मत ही खराब है मेरी, स्टॉक मार्केट में जाना ही बेवकूफी है। तो ये होता है आपके साथ में। अभी हमने स्टार्टिंग में पहली लाइन क्या बोली थी कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो भी बताता है, नीचे आने होता है तो भी बताता है। ओके। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। चलिए, तो यही गलती होती है। तो अब कैसे बता के जाती है, आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। तो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एनालिसिस मतलब पता करना, पूछताछ करना, ठीक है, एक्सप्लोर करना, और कुछ नहीं होता एनालिसिस का मतलब। अब हम लोग क्या एक्सप्लोर करते हैं, यूट्यूब ने और बड़े बड़े ट्रेडर्स ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने जो कोर्स वगैरह बेच रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज ज्यादा बिक रहे हैं, लोगों ने एक बार रिकॉर्डिंग कर दी फिर आप लोगों को वो सेल कर दिया, तो उन लोगों ने मार्केट को हवा बना रखा। हवा मतलब उन्होंने बता रखा कि बहुत बड़ी चीज है, अगर आप सीख गए प्राइस एक्शन, बिल्कुल सीखना चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या सीखना है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हम बोले आपका एक्शन, तो आपका एक्शन क्या होता है, आप फाइटिंग करते हैं, ठीक है, आप योगा करते हैं, आप खाना खाते हैं। तो प्राइस का क्या एक्शन होगा, प्राइस का भी 3 एक्शन होता है। प्राइस या तो जहां पर है वहीं पे रहेगा, प्राइस बोले तो कीमत, या तो ऊपर जाएगा और या तो नीचे जाएगा। इसके अलावा प्राइस क्या करेगा, और कुछ नहीं होता है। एनालिसिस क्या है, आपको पता हो जाए कि कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, या ना कब नहीं जाएगा। बस जब आपको पता रहे कि आज ये ऊपर जाने वाला है तो बाई कर लेना है। अब आपको पता है कि यहाँ से नीचे जाने वाला है तो सेल कर देना है यहाँ पर। हो गया स्टॉक मार्केट। लेकिन बॉस, अब आप कहेंगे सर दिक्कत तो यही है ना कि यही तो नहीं पता है। तो ये पता करने के लिए आपको ये एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, इस पे टाइम देना पड़ेगा, और मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। अब हम अगर अपने कोर्स की, हम यहाँ पर तो बात करने नहीं बैठे,
लेकिन हम लोग अभी कुछ स्टूडेंट भी शायद ज्वाइन किए होंगे, तो हम उनको कितने दिन पढ़ाते हैं? हम उनको 1.5 से 2 महीने पढ़ाते हैं, 1.5 से 2 महीने, ठीक है ना, 1.5 से 2 महीने पढ़ाते हैं। लेकिन 2 महीने में आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रैंकली ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, और आप भी ये जानते हैं कि 1.5 से 2 महीने में आप एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे अभी एक थ्योरी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, एक्सपर्टीज की। तो उनकी थ्योरी के हिसाब से क्या है कि डेली अगर आप 1 घंटे दे रहे हैं, 1 घंटे वो नहीं मम्मी पापा को दिखाने वाला, 1 घंटे मतलब रियल वाला 1 घंटे, अगर आप डेली 1 घंटा पर डे दे रहे हैं, तो 5 साल में आप किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन सकते हैं, 5 साल में। तो 5 साल में कितने घंटे आपने दिए? 365 में 365 गुणे 5 आप कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने घंटे दिए। तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में कैसे एक्सपर्ट हो जाएंगे? ये टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर 1 साल में आपको एक्सपर्ट होना है तो आपको डेली 5 घंटे देना पड़ेगा, 5 घंटे। अगर आप 5 घंटे देते हैं तो 1 साल में एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये गारंटी हम ले रहे हैं। लेकिन आप ये गारंटी दीजिए कि क्या ईमानदारी से 5 घंटे आप डेली देंगे? ठीक है, ये मेरा कई सब्जेक्टों में, मैं आईटी फील्ड से रहा हूँ, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एक पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे अगर आप लग गए तो आपको एक्सपर्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, मेरे पास कई चैलेंजेज आए, कई टॉपिक आए जहाँ पर मेरे को अटेंडम में पढ़ाना पड़ा, जो कि मेरे को नहीं पता था, ठीक है, और उस पर मैंने मेहनत की और उसमें एक्सपर्टीज हम हासिल की। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप भी कर सकते हैं, ये बड़े जिम्मेदारी के साथ में बोल रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो मैंने बताया कि 1.5 से 2 महीने में नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर आप हमारे साथ 2 घंटे दे रहे हैं, बाकी के 2 घंटे से 3 घंटे आप अपने घर पे दीजिए। और हम 24 घंटे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बॉस मुझे लगता है कि हम 18 से 20 घंटे आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए, और आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल में अपनी बात बता रहा हूँ, रिप्लाई मैं सबको करता रहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इस ग्रुप में होगा तो वो बता सकता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अगर आप मैं एक आप 2 कदम चलेंगे तो मैं 1 कदम चलूंगा। चलिए, अब प्राइज एक्शन की बात करते हैं। तो प्राइज एक्शन समझने के लिए हमको एनालिसिस समझना पड़ेगा, और एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस 2 तरह की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और एक को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम लोग जब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जैसे आप बोले कि सर बजाज में कर दें, टाटा में कर दें, तो क्या रिटर्न रहेगा? तो हमने कहा हाँ कर सकते हैं। जैसे अभी एक पीसी ज्वेलर है, पीसी ज्वेलर में अगर आप करते हैं तो साल भर में शायद डबल हो जाए, शायद, कोई गारंटी नहीं, ये देखते रहना पड़ेगा। आप मेरे कहने पर मत लगाइएगा प्लीज, ठीक है। तो मैंने कहा पीसी ज्वेलर अभी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये टेक्निकल का पार्ट है, देखते रहना पड़ेगा, आंख बंद करके नहीं बैठ जाना साल भर। तो आपको इसके फंडामेंटल को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। कोई आईपीओ आता है, उसमें पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं कि ना लगाएं, आपको फंडामेंटल देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो फंडामेंटल की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल का मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आज कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कल तक किसका प्राइस चला जाएगा, एक हफ्ते में किसका प्राइस चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है टेक्निकल का पार्ट, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म आप नहीं जाना चाहते तो फंडामेंटल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं तो टेक्निकल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, अच्छे स्टॉक निकालना चाहते हैं, अच्छे स्टॉक के बारे में पता करना चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल, जैसे अभी हमने बताया कि कितनी कैपिटल है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फंडामेंटल और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल टेक्निकल दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये क्या होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो यहाँ भी बात आपको बता देते हैं कि
अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको पहले थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो आपको स्टार्ट करना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ से थोड़ा बहुत जो पैसे आ जाए, जो रिटर्न मिले, फिर उससे आपको स्विंग ट्रेडिंग में जाना चाहिए। स्विंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि वो आप एक दिन से लेकर के 6 महीने तक भी आप अगर रुकते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि 365 दिन से ज्यादा अगर आपने पैसा रखा हुआ है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। इस पे आपका इनकम टैक्स भी कम कटता है। इनकम टैक्स अभी नए स्लैब के अनुसार 12.5% हो गया है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये अभी तक 15% था। इस बार जो बजट आया उसके हिसाब से अब ये 20% का आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है। अगर आपने 1,12,000 से ज्यादा अर्निंग करी, तो अर्निंग मतलब अगर इनकम आपकी 1,12,000 से ज्यादा हुई स्टॉक मार्केट से, तो जो ज्यादा हुआ, मान लीजिए कि 1,22,000 रुपए आपने कमाया, ठीक है ना, तो जो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए का आपको 20%, यानी कि आपको करीब 200 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा अगर आपने 1,22,000 कमाया तो। ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। और स्विंग ट्रेडिंग के बाद एक आता है इंट्राडे। यहाँ पर हम क्लियर कर दें, इंट्राडे का मतलब ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, और ना ऑप्शन का मतलब इंट्राडे है। इंट्राडे का मतलब स्टॉक में ही, जो अभी हम लोग स्टॉक की बात कर रहे थे, टाटा मोटर, जोमेटो, किसी भी स्टॉक को खरीद के अगर आप सेम डे खरीदते हैं और सेम डे बेच देते हैं तो वो होता है इंट्राडे। इंट्रा मतलब सेम डे। और ये मार्केट में, इसमें अगर आप सौदा इसमें खरीद रहे हैं तो जो आपको 100 रुपए का स्टॉक है वो 20 रुपए का मिलता है। ठीक है ना। 20 रुपए का मतलब, क्योंकि सेम डे आपको काटना पड़ेगा, बाकी का 80 रुपए ही आपका ब्रोकर देता है आपकी जगह पे, अपनी लालच में। क्या इसका क्या लालच है, बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो इसका मतलब है कि 5,000 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉक खरीद सकते हैं। और 5,000 का अगर आपका 10% भी गया, 5,000 रुपए में अगर आपने अच्छा स्टॉक पकड़ा और 10% भी गया, ठीक है ना, तो 5,000 का 10% निकाल लीजिए कितना हुआ, पता है किसी को? 5,000 का 10% अगर हम निकालें, ये आता है 500 रुपए। 500 रुपए। और 3:20 के पहले सौदा काटना, बस इतनी सी शर्त है, क्योंकि पैसा किसी और का है। तो अब ये 500 रुपए आपका, आपने लगाए कितने थे, 1,000 रुपए। 10% मार्केट चली है, 20% की बात ही नहीं कर रहा मैं। तो 1,000 रुपए में आपके बने कितने, 500 रुपए। तो कितना परसेंट आपने कमाया, 50%। 50% एक दिन में। और तब जब केवल 10% वाला स्टॉक आपने जाना। ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर सेशन के लास्ट में दिखाने वाले हैं कि कैसे स्टॉक निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो अगर अच्छे स्टॉक आपने पकड़ लिए तो 50% एक दिन में आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि कितने दिन में डबल करना चाहते हैं, तो आपने बोला था 2 साल, और एक शायद अंकित जी उन्होंने कहा था 1 साल। तो अगर हम 2 साल की बात करें या 1 साल की बात करें, तो 1 साल की भी बात करें तो 72% हुआ। और 72 को अगर महीने में निकालें तो 6% मंथली हुआ। 6% मंथली हुआ। और 6% को अगर 20 से डिवाइड करें, 20 से क्यों, क्योंकि एक महीने में 20 दिन ही मार्केट चलती, बाकी सैटरडे संडे बंद रहती है। तो अगर हम 6/20 करें तो आता है 0.3%। 0.3%, 0.3%, 0.5 भी नहीं है, आधा भी नहीं है। इसका मतलब कि एक दिन में अगर हम आधा परसेंट भी कमाते हैं, आधा परसेंट, 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी कमाते हैं, तो 20 दिन में कितना कमा लेंगे, 10% कमाएंगे। 20 दिन में, एक महीने में 10% कमाएंगे। और 10 महीने में हम अपना पैसा डबल कर सकते हैं, 10 महीने में। अगर आप लालच नहीं करते हैं, आप स्किल के साथ काम करते हैं, ये गारंटीड रिटर्न है, आप ये पैसा 10 महीने में डबल कर सकते हैं। ठीक है ना। 0.5। अब जो लोग पढ़ते हैं हमारे यहाँ, उनका इरादा, उनका ये कमिटमेंट 4 दिन के बाद बदल जाता है। बोलते हैं नहीं सर ये गलत बोल दिया था मैंने। मैं अपनी यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई यहाँ पर ज्वाइन होगा तो वो बताएगा कि आप लोग जब उसको पढ़ते हैं और आपको लगता है नहीं यार ये तो पॉसिबल है, तो आप वो चीजें
भूल जाते हैं, कहते हैं नहीं सर हमको तो एक दिन में 10% कमाना है। अब एक दिन में 10% मतलब वो 10 दिन में आप डबल करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ये पॉसिबल है कि नहीं है। सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, साल भर में पैसा इजीली हम डबल कर सकते हैं, ठीक है। और इजीली, लीगली, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज की जरूरत है, दैट इज योर स्किल, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपका होमवर्क, आपका टाइम। ओके, तो आइए एक बार अपनी सीट पर फिर से एक नजर डालते हैं। एनालिसिस क्या होता है, कितने तरह की एनालिसिस होती है, एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है, और प्राइस एक्शन क्या होता है, इतनी चीजें हम यहाँ पर समझ गए हैं।